नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। आपके पितरों का आशीर्वाद सदा सर्वदा आप और आपके परिवार पर बना रहे, इसी विनती प्रार्थना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ पितृपक्ष के दौरान अगर आपको कौवा दिखता है या कौवा आपके घर पर आकर बैठ जाता है तो उससे मिलने वाले हमें शुभ और अशुभ संकेत जो कि मैं आपको आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और हमेशा कौवे वैसे तो श्राद्ध के दिनों में बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर आपके आसपास या आपके घर पर कहीं पे भी आपको कौवा आता हुआ दिख जाता है तो उससे जो है हमें कुछ ना कुछ संकेत जरूर मिलते हैं, जो कि हमारे पितरों के द्वारा एक यम के द्वारा भेजे गए संकेत होते हैं। आप ये समझ लीजिए कि यम का दूत माना जाता है कौवे को, और अगर यम के वहाँ से कुछ अगर संकेत आ रहा है कौवा लेकर तो उसे हमें जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस तरीके से आज के वीडियो में मैं आपको कौवे द्वारा श्राद्ध पक्ष में मिलने वाले शुभ और अशुभ संकेत शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए जान लेते हैं, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। पितृपक्ष के दौरान कौवों का छत पर शोर करना। पितृपक्ष के दौरान अगर कौवा झुंड बनाकर या अकेला कौवा घर की छत पर आकर शोर करता है, जोर जोर से आवाज करता है, तो यह अशुभ माना जाता है। इस अवस्था में कौवे यम का दूत माने जाते हैं और यह इस बात का संकेत देता है कि घर पर मुसीबत आने वाली है। तो पितृपक्ष के दौरान अगर कौवे का घर के सामने बैठना, इस तरीके से सूर्योदय के समय या किसी भी समय अगर कौवा घर के सामने पूर्व दिशा में रखें ये चीज़ें में बैठ जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। अर्थात अगर पूर्व दिशा में अगर आपके घर पर या आसपास आपको कौवा बैठा हुआ दिख जाए तो ये आपको शुभ संकेत देने वाला होता है। कौवे का घर के सामने पूर्व दिशा में बैठना इस बात का संकेत है कि आपको जल्द ही सफलता मिलने वाली है। इस तरीके से पितृपक्ष में अगर कौवे का सिर आपको आकर छूना, अगर आपके नज़दीक में आकर कौवा बैठ जाता है या आपके सिर को छू रहा है या सिर को टच कर रहा है अर्थात पैर छू रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपके घर में अगर सिर को स्पर्श करे तो इसे शकुन शास्त्र में बहुत अहितकारी और घातक माना गया है। ये अशुभ संकेत देने वाला कहा गया है। इसका अर्थ यह होता है कि कौवा मृत्यु का संकेत दे रहा है, यानी कि घर के मुखिया के अहित होने के योग्य बन रहे हैं। तो इस तरीके से अगर कौवा सिर को आकर छूता है तो ये बहुत ज़्यादा अशुभ कहलाता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए। कौवे का जमीन खोदते दिखना, अगर कौवा पितृपक्ष के दौरान जमीन खोदता हुआ दिखाई देता है तो इस बात को दर्शाता है कि आपको धन लाभ होगा, आपके घर की स्थिति में सुधार होगा, अटका हुआ धन आपको वापस आ सकता है और आपके घर में वृद्धि होने वाली है, अखंड लक्ष्मी का वास होने वाला है। तो इस तरीके से इन संकेतों का आप जरूर ध्यान रखिए। अगर कौवा आसपास आपके घर के आसपास जमीन खोदता हुआ दिख जाए तो ये बहुत ज़्यादा शुभ कहलाता है। कौवे का सूखे टूटे पेड़ पर बैठना, पितृपक्ष के दौरान अगर कौवा सूखे हुए पेड़ पर बैठा हुआ दिखे या बैठ जाता है आकर तो यह घर में आने वाली दरिद्रता और भयंकर तंगी को दिखलाता है। वहीं अगर कौवा टूटे हुए पेड़ पर दिखे या आधे कटे पेड़ पर दिखे तो यह परिवार के सदस्यों के बीच दरार का प्रतीक भी कहलाता है। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखिए। अगर ऐसा होता हुआ आपको दिखता है तो आप ऐसा होने नहीं दीजिए, अर्थात कौवे को सूखे पेड़ पर या ऐसी टहनी पर आप बैठने नहीं दीजिए। पितृपक्ष के दौरान अगर कौवे का पैर को छूकर जाना, पितृपक्ष के दौरान अगर कौवा आपके पैर को स्पर्श करते हुए उड़ जाए तो यह बहुत ही ज़्यादा शुभ और सकारात्मक संकेत होता है। इसका मतलब यह है कि जल्दी ही आपको समाज में बड़े स्तर पर मान और सम्मान मिलने वाला है, आपका यश में बढ़ोतरी होने वाली है। तो यह आपके मान सम्मान के लिए बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी देने वाला शुभ संकेत है। इस तरीके से पितृपक्ष में अगर पीछे से कौवे की आवाज़ आना, अर्थात आपको अगर पीठ पीछे कौवे की आवाज़ सुनाई दे तो यह शुभता के आगमन को दर्शाता है। कौवे का पीछे से बोलने का मतलब यह है कि आपको आपकी सारी समस्याओं से छुटकारा मिलने वाला है। तो इस बात को आप जरूर नोटिस करिए। पितृपक्ष में आपके साथ भी ये होता है कि आपके पीठ के पीछे से आपको कौवे की आवाज़ सुनाई दे तो आप समझ जाइए कि आपकी जो घड़ी है वो स्टार्ट हो चुकी है और आपके जीवन में शुभ समय शुरू हो चुका है। इस तरीके से कौवे का चोंच में रोटी दबाना दिखना, पितृपक्ष के दौरान कौवे का चोंच में रोटी दबाना, अर्थात क्यों डाली जाती है गाय और कौवे को रोटी श्राद्ध में दबाए अगर आपको दिख जाता है
तो अन्नपूर्णा की असीम कृपा को दिखलाता है। मतलब आप अगर कौवे की चोंच में आपको रोटी दबी हुई या कहीं पर खाते हुए आपको दिख जाता है, कौवे को रोटी के साथ देखना बहुत ज़्यादा शुभ संकेत कहलाता है। इससे आपके घर में हमेशा अन्नपूर्णा का वास होगा, कभी आपके घर में अन्न की कमी नहीं होगी, इतना धन आएगा, पितरों का आशीर्वाद होगा कि आप दूसरों को अपने घर में खाना खिला सकते हैं, भंडारा करा सकते हैं। इतनी असीम कृपा प्राप्त होती है पितृपक्ष के दौरान। इसका अर्थ यह होता है कि आपके घर में हमेशा धन और धान्य की कभी कमी नहीं रहेगी और समृद्धि आती रहेगी। कौवे का पानी पीते हुए दिखना, पितृपक्ष के दौरान अगर कौवा पानी पीते हुए दिखाई दे तो यह काम में आ रही बाधाओं के दूर होने का संकेत है। साथ ही यह इस बात को भी दर्शाता है कि आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं और आप पर कृपा बनाए रहे हैं। तो इस तरीके से ये पितरों के लिए मिलने वाले हमारे जीवन के लिए कुछ ऐसे संकेत और शुभ और अशुभ संकेत थे जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो जो कि आपको ध्यान में रखना है, पितृपक्ष के दौरान कौवे का पीठ को स्पर्श करने इस बात का संकेत माना जाता है कि जल्दी ही शुभ समाचार मिलेगा आपको। वहीं बाहर जाते समय अगर आपके सामने कौवा दाईं तरफ से उड़कर बाईं तरफ की ओर जाए तो इससे आपके काम में सफलता मिलती है। तो इस बात को भी आप जरूर ध्यान रखिए। कौवे का पीठ पर स्पर्श करना, अगर आपको टच करते हुए आपकी पीठ को अगर टच करते हुए कौवा निकल जाता है तो ये बहुत ज़्यादा शुभ संकेत देने वाला है, क्योंकि इससे आपको सफलता मिलने वाली है आपके जीवन में। इस तरीके से आप अपने पितरों को शांत करने के लिए पितृपक्ष में हर कोई उपाय करिए। अगर कौवे द्वारा इनमें से कोई भी शुभ या अशुभ संकेत मिलता है तो आप सतर्क हो जाइए अपने जीवन के लिए और अपने पितरों को शांत करने के लिए जरूर उनके लिए उपाय करिए, ताकि आपके जीवन में भी सफलता और पितरों का आशीर्वाद हो, क्योंकि बिना पितरों के आशीर्वाद के हम बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर आपके जीवन में भी किसी की मृत्यु हुई है या माता पिता बुजुर्ग थे जो कि गुजर गए हैं या कोई और व्यक्ति जो परिवार से चला गया है, तो आपके अपने पितरों को शांति के लिए ये श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष ऐसा समय होता है जिससे कि हम उन्हें शांत कर सकते हैं, उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, ताकि पितरों का आशीर्वाद हमारे और हमारे परिवार के ऊपर हमेशा के लिए बने रहे। तो इसी विनती प्रार्थना के साथ उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो एक लाइक तो बनता है। अगर वीडियो आपने अंत तक देखा है तो कमेंट बॉक्स में आप ओम जय श्री हरि नारायण या श्री हरि विष्णु जरूर लिख दीजिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले बताना चाहेंगे कि श्राद्ध तथा आने वाले 30 त्योहार और व्रतों के वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। आप वहां पे जाकर चेक कर सकते हैं, वीडियो अपलोडेड है तो जानकारी आप वहां से ले सकते हैं। श्राद्ध से संबंधित भी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। शुभ मुहूर्त, शुभ तिथि, एकादशी आ रही है, उससे संबंधित भी वीडियो अपलोडेड है, तो आप हमारे चैनल पर विजिट जरूर करिए एक बार। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि नारायण।